आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जहर खाने तक का भी पैसा नहीं है हमारे पास। हम करे तो करे क्या। बच्चे हैं, बच्चों का मुंह देख के इंसान को जीना पड़ता है। बच्चे ही तो हैं जो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं माँ बाप को। बस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, वो ठीक ठाक ही है, लेकिन बहुत ख़राब भी है, क्योंकि आज हम ना अंदर से वो दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर से जितना रोते हैं ना, ऊपर से ही उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजबूती बना कर रखते हैं। क्योंकि दिखावा करें किससे किससे दिखावा करें। दिखावा करना उतना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अंदर से इतना आत्मा रोता है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। ऊपर से बस मजबूती बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पतिदेव जी है जो कि बाहर में चले गए हैं। पैसे के लिए इंसान पेट पालने के लिए चला जाता है बाहर। कहते हैं दोस्तों कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, समय ही सबसे बड़ा बलवान है। हम हमेशा से उनको यही कहते हैं कि हाँ, हम बोल रहे थे आज मत जाइए, कल जाइएगा, लेकिन फिर भी नहीं मानी, क्योंकि बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सब उसी में सारा खर्चा है। सब नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए जाना पड़ रहा है उनको। बहुत ज़्यादा मजबूर हैं वो, इसीलिए वो चले गए। नहीं तो हमारी बात तो ज़्यादातर टालते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, इतना ज़्यादा मजबूरी है कि बता ही नहीं सकते हैं। बाबू बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसकी दवा के लिए भी पैसा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास पैसा होता नहीं है। दवाई कराने के लिए भी इनसे मांगो उनसे मांगो। ऐसा स्थिति, ऐसी परिस्थिति है ना कि अपना कमाया हुआ पैसा भीख के जैसा मांगना पड़ता है। इतनी ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है, लेकिन हमको दिखाना अच्छा नहीं लगता है ये सब सोशल मीडिया पर, इसीलिए हम को ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम नहीं लाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर सारी बातें। बच्चे हैं, इसीलिए वो हमको हरदम मना करते हैं। उनको वो मेरे चलते, वो भी मेरी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर का सुनना पड़ता है। और ना क्या बोलते हैं कि उनकी बात मैं इसीलिए नहीं मानती हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि वीडियो मत बनाओ, कुछ आएगा नहीं, कुछ ऐसा। वो यही बात सोच कर मैं उनकी ये वीडियो में मैं नहीं बनाना इसीलिए मैं उनका बात नहीं मानती हूँ कि पैसा ठीक है आ जाएगा, चाहे कल आएगा, वो तो सब तो ठीक है, लेकिन आज के डेट में हमारे पास 1 रुपया नहीं है, तो कोई दे तो नहीं दे रहा है ना। आज ऐसा परिस्थिति आ गया था कि आज जाने वाले थे बाहर, और आज ही गैस ख़त्म हो गया, और गैस ख़त्म हो गया और लकड़ी लेने के लिए तक का पैसा नहीं था। बगल में ही उधार बाकी करके गोईठा लेके आए, तो उनके लिए हमने खाना बनाकर तब जाके उनको बाहर में भेजे हैं। आज गए हैं, वो जाते समय हमको बोल के गए हैं कि मैं जा रहा हूँ, उनसे तुम लड़ाई झगड़ा मत करना। बताइए, हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, लेकिन और करते भी नहीं है लड़ाई झगड़ा, लेकिन क्या करें, कब तक इंसान की एक सुनने की ना सीमा होती है, वो सीमा टूटती है ना दोस्तों। इसीलिए कोई कितना बोलेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अब हम ही जानते हैं कि आप ही बताइए, आप ही को जो शादी करके लाया है, या फिर 2 परिवार है, 2 परिवार के बीच में कोई बात होती है, तीसरा जब घुस जाता है ना इंसान, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और वो उनके ऊपर बताइए हमारा हक है कि नहीं है। हमको उनको बोल सकते हैं कि नहीं कि हाँ भाई, हमारे बच्चे हैं तो हमको 1500 दीजिए खर्चा उठाने के लिए। वो नहीं देते हैं तो वो देंगे कहाँ से, उनके पास होता ही नहीं, रहता ही नहीं। नहीं तो होता तो ऐसा नहीं है कि वो सब मुझे दे देंगे, इतना तो मुझे भरोसा है। लेकिन कभी मैंने उनके पॉकेट में ना 2000, 1500 तकले मैंने देखा नहीं है, तो मैं कैसे बता दूँ कि वो मुझे दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा हम लोग लाचार हैं। मैं लाचार हूँ, इतनी ज़्यादा लाचार हूँ कि आपसे आप बोलिए ही मत कि मैं कितनी ज़्यादा लाचार हूँ। भगवान ना करे ना किसी को मैं तो यही कहूँगी भगवान से कि हाँ, 3 अगर 4 भाई हो तो भगवान सब भाई बहनों को एक बराबर अक्ल दे, दिमाग दे। हाँ, सबके पास पैसा हो, सब कुछ हो, कि कोई किसी से कम ना रहे, सब बराबर रहें, सब अपने में मस्त रहें, व्यस्त रहें। लेकिन भगवान भी 2 नज़र से देखते हैं। अब अपनी कर्मों का फल होता है ये सब, इतना तो मान लीजिए।
क्या हमने हमने ही शायद कोई अगले ज़माने में चूक की होगी, या फिर उन्होंने ही कोई चूक की होगी जो कि हमारे पास माँ लक्ष्मी नहीं रह पा रही हैं। यही ज़्यादा हमसे मतलब कोई चूक हुआ होगा तभी तो नहीं, हमसे कोई पाप हुआ होगा ना, तभी तो नहीं। हाँ, इसी वजह से ही हमारे पास नहीं रहता है पैसा। और ना लोग ताना मारते हैं कि कर रही हो ना तो करो, तो तुम फिर क्यों मांग रही हो पैसा? बताइए, अपने आदमी में हक नहीं रहेगा तो किसके अंदर हक रहेगा, बोलिए।